आप क्या करेंगे अदिल भाई कि आप सुबह उठे तो अकेले आप ही रह गए? मैं अगर बताऊं तो ये मेरा जवाब चोरी कर लेंगे, तो पहले इनसे ना इनके पूछें। अपने अपने जवाब है, ये चोरी नहीं करेंगे, हम पकड़ लेंगे। मैं अगर उठूं कल सुबह, अल्लाह करे कि उठ जाऊं। अच्छा, उठना और जागना फर्क है। जाग तो मैं जाता हूं, उठता बहुत देर से उसके बाद। इस कौम का भी यही मसला है। हाँ, उठी नहीं, अब जाग नहीं रही है कौम। बहुत अच्छी बात। मैं ये करूंगा कि मैं लाहौर शहर की किसी तारीखी जगह पर जाऊंगा और मैं वहाँ पे ऊंची ऊंची शायरी पढ़ूंगा और अपने हर उस प्यारे को याद करूंगा जो मुझसे दूर है, उसका नाम ले लेके। और शायद मैं खिलखिला के हंसूं और शायद मैं धाड़े मार मार के रोऊं, लेकिन मैं कहीं दूर जाऊंगा कहीं। और इस तरह अपना आप शौक पूरा, ये तो एक दिन में हो जाएगा पूरा, फिर अगले दिन क्या करेंगे? तो जब उठूंगा तो सब लोग वापस आ चुके होंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा के लिए मैं तन्हा हूं, अब कोई आपको देख रहा, हमेशा के लिए। अल्लाह अकबर, मजा तो आएगा। वैसे ये हो सकता है कि आपके चीखने चिल्लाने से वो जो तारीखी जगहों पे लोग दफन है वो बाहर आ जाए। क्या है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, मम्मीज जाग जाए। हाँ, मम्मीफिकेशन उठी है, सब जाग जाए। दूसरे दिन पता नहीं, मैं अभी एक ही दिन का तय है ना, अगले दिन एक दिन का ही पूछते। मैं तो अदिल भाई, अगर मैं उठा और मैं अकेला हुआ, सबसे पहले तो मैं अपने घर और अपने कपड़ों की कैद से आजाद हो जाऊंगा। ठीक, जब कोई देखने वाला ही नहीं है, ठीक है, तो मैं कपड़े पहन के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? बिल्कुल ठीक, तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। और फिर मैं तारीखी मकामात पे जाके चीखूंगा, ठीक है, देखो देखो, कुछ भी करूंगा। अच्छा, अगर वहां जाके आपको ये पता लगे कि वो अफवाह थी और कुछ लोग अभी हैं बाकी और वो देख रहे हुए, तो फिर क्या करेंगे? और आवाज है दूर से, देख लिया, फिर क्या करेंगे? ये भी हो सकता है। एक तारीखी मकाम मैं देखने गया हूँगा, एक तारीखी मकाम वो देख लेंगे। चल देंगे इससे पहले कि तारीख रकम हो जाए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गहराई है आवाज में। गहराई है ना, गहराई है। क्या नाम है आपका? फातिमा अली। फातिमा, आप क्या करती हैं? मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट जी। डॉक्टर बनने वाली हैं आप? इंशाल्लाह। ये बताइए, कोई अकेली उठे, आप सुबह उठे, आप अकेली तनो तना हैं आप दुनिया में, अब क्या करेंगी आप? मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। कौन बेचेगा आपको? कुछ है ही नहीं खरीदने को। मॉल जब खाली होंगे, कोई सेल्समैन नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी की ड्रेसेस ले लूंगी सब, और फिर अकेली घूमती रहूंगी जी। फातिमा, उसको शॉपिंग नहीं, चोरी कहते हैं उसको। जी चलें, आप यही समझ लें। अब कोई है नहीं, अब किसका माल ही नहीं है वो। जब किसी का माल नहीं तो चोरी क्या? सब इनका है। नहीं, सब तो नहीं है, वो तो किसी ने मेहनत से लिया, खुदा जाने वो अगले हफ्ते फिर वापस आ जाए वो। ये नहीं करें, ये नहीं करें। अच्छा, तो क्या ऐसी चीज है जो सबसे पहले जाके चोरी के नाम पे शॉपिंग करेंगी? पहली चीज या दूसरी चीज क्या लेंगी जाके? डायमंड का सेट। कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई खरीदने वाला नहीं, जीरो वैल्यू है उसकी। अब रील्स बन जाएंगी मेरी। रील कौन देखे? जीरो व्यूज आएंगे। एक लाइक नहीं मिलेगा तुम्हें फातिमा, एक लाइक कुछ नहीं मिलेगा ना, कोई है ही नहीं। वो लाइक तो कहीं और से मिल सकता है। और अगर एक लाइक मिल गया तो हालत खराब हो जाएगी। ये कौन है, यूं हो जाएगा ना, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं है। तो फातिमा, आप सवाल पूछो। मेरा सवाल सर से है। सबकी फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में भी हैं रिलेटिव्स, तो आपकी फैमिली और रिलेटिव्स एजुकेटेड है माशाल्लाह, क्या आपको इशू है कभी? रिश्तेदारों से शिकायत रहती है लोगों को। हमारी फैमिली में गालिबन आपकी फैमिली की तरह सिर्फ इश्यूज ही हैं। सबकी जगह होते, हर जगह होते हैं इश्यूज, सिर्फ नौइयत बदलती है इश्यूज की। इश्यूज गायब नहीं होते। तो यहाँ पे जो साथी हैं जिनको शौक है कि उन्होंने मशहूर होना है या अमीर होना है या जो कुछ भी होना है, और फिर आसानियाँ बहुत हो जाएंगी, कुछ हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ जो अब की आपकी मुसीबतें हैं वो अपना रंग बदल लेंगी, कुछ और मुसीबतें आ जाएंगी उसके सही बात, तो मुसीबतों से जान नहीं छूटेगी। वैसे जब भी कोई इंसान और हो तो इश्यूज तो रहते हैं, सिर्फ उनकी नौइयत बदल जाती है, रंग बदल जाता है। इसलिए तो लोग हटा रहे हैं ताकि अकेली रह जाए आप दुनिया में। तब भी आपको इश्यूज होंगे अपने आप के साथ, अंदर होगा कोई ना कोई इशू। अब इशू पूरे दिन पड़ी रहती हूँ, कुछ करने को है ही नहीं मेरे पास, कोई मिलना जुलना नहीं, ये परेशानी आ जाएगी। काश कोई होता। और फिर जब कोई होगा, अरे काश ये ना होता। तो ये है, यही होता रहेगा जिंदगी का अलमिया ये है। और अगर सुकून मिल जाए तो फिर जिंदा रहने का फायदा ही क्या है? फिर तो बस खत्म हो गई अब बात, निकलो अब। फातिमा, अच्छी बात है, अब डायमंड सेट पूरे शौक करना बेटा। थैंक यू। चलो अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आप? मेरा नाम बुशरा जब्बार है। आपका नाम बुशरा जब्बार है जी। ये बताइए आप करती क्या हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ? भाई वाह। तो ये बताइए मैडम, कल आप सो रही हैं,
जी उठी, जी। अब आप अकेली। मैं उठूं और देखूं कि कोई नहीं है, हाँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपनी किचन में जाऊंगी, उसको क्लीन करूंगी। और जो रूटीन है औरतों की, हाँ, वो जाती हैं किचन में और चाय बनाती हैं और फिर अपने दिन को स्टार्ट करती हैं। चाय पीऊंगी। इस कदर सुकून होगा आपको। जी बिल्कुल, इतना देखिए, सुकून कोई नहीं- होगा कि मैं सुकून से चाय बैठ के पीऊंगी। आपकी जिंदगी की ख्वाहिश है कि सुकून से चाय पीनी है, जी। और फिर कुछ नहीं करेंगी आप। अब कुछ नहीं है, ना गॉसिप कर सकती हैं। उसके बाद मैं सोचूंगी ना कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो गया। वाह। एक जो आपकी डर है, मतलब अब परेशानियां भी लोगों के होने की वजह से होती हैं। जी। अब लोग ही नहीं है, परेशानियां भी खत्म हो गई। तो अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश जो बचपन में शादी की वजह से, बच्चों की वजह से पूरी नहीं हो पाई, वो पूरी करेंगी? जी करूंगी। क्या है? मैं हिस्टोरिकल ताजमहल जाऊंगी। ताजमहल? आपको पायलट है नहीं, ट्रेन चलाने वाला है नहीं, गाड़ी बट जाएंगी कैसे आप? पैदल? कोई नहीं होगा ना तो सब चीजें होंगी। गहरी वो बात। फारिग पड़ी होंगी। फारिग? आप खुद ट्रेन चला के यूं करके ट्रेन से जरूर जाना है। कैसे जाएंगे आप? कैसे जाएंगे? अभी का टेक्निकल मसला है। ताजमहल आप मुझे अपनी लॉजिस्टिक्स बताएं। जी। कैसे जाएंगी आप ताजमहल? मैं ख्यालों में। मैडम कोई सवाल है? जी, मेरा दिल भाई से सवाल है कि आपने फैज़ फेस्टिवल शुरू किया, उसके साथ आपने जावेद अख्तर को बुलाया इंडिया से, लेकिन हमने तो उनको बहुत इज्जत दी, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर बहुत बैड वर्ड्स यूज़ किए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेजबान थे आप, प्यार से रखा हूँ। बुशरा साहिबा, दो बातें। एक तो ये कि गलती इंसान से ही होती है, हमसे भी हो गई। दूसरी एक और बात, और वो बात ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का दिल लोगों ने देख लिया और हिंदुस्तान, उसका दिल भी लोगों ने देख लिया। तो मुल्क कौन सा बड़ा है, उसका ताल्लुक मुल्क के साइज से नहीं होता, लोगों के दिलों के साइज से होता है। तो दिल तो बड़ा होना चाहिए ना। तो फैज साहब का एक मिसरा है कि जो आए आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं, तो हम दिल तंग नहीं करते अपना, हम दिल बड़ा रखते हैं। थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा मैडम। अनिल भाई, फैज़ फेस्टिवल को होते होते 10 साल होने वाले हैं, रिहाई पूरी हो, कुछ स्पेशल कर रहे हैं इस बार? इस बार स्पेशल कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं ताकि थोड़ा सा मयार कम हो। नो, आई एम किडिंग। तो वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जब फैज साहब का इंतकाल हुआ 1984 में, तो उसके अगले ही साल हमने ये शुरू कर दिया। आप पैदा हुए थे? वो सही मौके पे फौत हो गए फिर। वो अच्छी है। अच्छा, हाँ, आपके साथ से उनकी भी टाइमिंग अच्छी है। तो वो उस वक्त कहलाता था फैज अमन मेला। तो उस वक्त तो कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर हमने उसको 10 साल हुए, उसको ज़रा सा ऑर्गेनाइज और तरीके से कर दिया। तो ये 10वां है, लेकिन हम हर साल कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे दोस्त मिलें, अदबी हों, फनकार हों, आम लोग हों, असातिज़ा हों, नौजवान हों, वो शामिल हों उसके बीच में आके। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। एक जुमला सुन लें इसके ऊपर। और वैसे तो जो बहुत सारा क्रेडिट है और पैसे हैं वो ऐसे लोग ले जाते हैं अच्छे अच्छे जुमलों के, लेकिन जो पाकिस्तान के आम लोग हैं ना, इनके पास भी ऐसे ऐसे खूबसूरत जुमले होते हैं जो हम तक पहुँचते नहीं हैं। तो एक जुमला सुने। पिछले साल हैदराबाद से दूर से कहीं से एक उस्तानी आई अपने बच्चों को लेके कि हमने इसमें शामिल होना है। मैं तो जानता ही नहीं था उनको, तो मेरे पास से गुजरी, बहुत लोग थे, कहने लगी मुझे 1 मिनट दें। कहने लगी आपको मालूम है कि फैज़ साहब को शौक़ था कि वो क्रिकेटर बने? मैंने कहा बिल्कुल शौक़ था, और बड़ा उनको दुख रहा कि मैं क्रिकेट नहीं सीख सका। कहने लगी काश फैज़ साहब जिंदा होते तो वो देखते कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके, लेकिन ये सेंचुरी उनकी है। क्या बड़ी बात कर दी, बहुत अच्छी बात, बहुत जुमला दे गई। ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है वहाँ पे, और पाकिस्तानियों पे, अपनी कौम के ऊपर कभी कभी जब हम डगमगाते हैं ना कि यार क्या लोग हैं, ईमान पुख्ता होता है अच्छे लोगों से मिलके हमारा, ये होता है। मैडम, आपसे भी मिलके ईमान पुख्ता हुआ?